साथ खेल विनोद में व्यस्त है। माताएं आनंदित हैं, किंतु नारद वहां आकर उन्हें बताते हैं कि शिवपुत्र कार्तिकेय से योग की घड़ी आ पहुंची है। सभी उदास हैं। मार्ग में नंदेश्वर के साथ नारद से नक्षत्र लोक का मार्ग ज्ञात है। वहां पहुंचते और कृतिकाओं को समझाकर कार्तिकेय को कैलाश पर ले आते हैं। शिव पार्वती कार्तिकेय को देखकर प्रसन्न होते हैं। सेनापति प्रलंबासुर, तुम स्वयं तो लंबासुर हो ही, फिर तुम्हारा मुख लंबा क्यों हो गया? क्षमा करें महाबली, दुर्भाग्य हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। लगता है अब तो धरती पर सभी के लंबा होने का समय आ गया। सेनापति, तुम हमारे सेनापति होकर शत्रु की भाषा बोल रहे हो। शत्रु की भाषा मैं क्यों बोलने लगा महाबली? स्वयं शत्रु ही बोलेगा। आप यहाँ बैठकर मेरे कारण सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। वहाँ कैलाश पर शिवपुत्र प्रकट हो चुका है। नहीं, शिवपुत्र के हाथों तुम्हारा संहार होगा। शिवपुत्र तुम्हारा वध मरेगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। नहीं नहीं नहीं, शिवपुत्र के हाथों हमारा संहार नहीं होगा। शिवपुत्र का संहार हमारे हाथों होगा, हमारे हाथों। शिवपुत्र का वध हमारे हाथों होगा। सेनापति, आज्ञा करें महाबली। कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। नारायण नारायण, कैलाश पर आक्रमण करने की भूल कदापि न करना दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। जिसके पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा है, उसी पर यदि आप आक्रमण करोगे तो आपकी दशा क्या होगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अनुमान लगाने जैसा घटिया काम तुम करो नारद। हम तो परिणाम तक पहुंचने के लिए निर्णय लेते हैं। नारायण नारायण, दैत्यराज, कभी कभी आप भी घटिया काम कर ही लिया करो ताकि आयु बढ़ने के कष्ट से बचे रहोगे, है ना? नारद, तुम हमारे शत्रु और देवताओं के मित्र हो। महाबली तारकासुर, जिस दिन आप देवता बन जाओगे उसी दिन मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। पर मैं ये जानता हूँ कि वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण नारायण। कौन सा दिन? वही दिन जिस दिन आप ये समझोगे कि आक्रमण करने से रक्षा नहीं, विनाश ही विनाश होता है। नारद, तुम्हें शब्दों का जाल बुनना आता है, परंतु हमें शब्दों को समझने के लिए अपनी बुद्धि पर बल देना पड़ता है। नारायण नारायण, दैत्यराज, बल डाले नहीं, उन्हें निकाले। क्या कहते हो नारद? मैं सत्य ही कह रहा हूँ। कभी कभी प्राणी की बुद्धि पर बल पड़ जाते हैं, उन्हें समय पर न निकाले जाए तो जीवन बलहीन हो जाता है। दैत्यराज, शिवजी महाशक्ति के मूल केंद्र हैं। उनसे टकराने का एक ही अर्थ होता है, स्वयं का विनाश। तो फिर मैं क्या करूं? शिवपुत्र द्वारा मेरा वध होगा तो मैं कहां जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं ब्रह्मा जी की चेतावनी न मानकर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दूं। यदि उस यज्ञ को खंडित नहीं किया तो अनर्थ हो सकता है। किसी यज्ञ के शुभ फल से स्वर्ग की संपदा का पता चलेगा।
पर्वत को उखाड़ फेंकना कोई काम नहीं। आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें। देवता असुरों से संधि कर